धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को अगर वास्तव में काम करना है तो उससे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। यह बात दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले और देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। वो ये मानते थे कि धर्म नहीं होगा तो भारत के दलित समाज का उद्धार नहीं होगा, लेकिन वो ये भी मानते थे कि जिस धर्म से ये दलित समाज जुड़ा है वो हिंदू धर्म कभी भी दलितों का उद्धार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि उन्हें जन्म भले ही हिंदू धर्म में मिला हो, लेकिन वो हिंदू धर्म में रहकर आखिरी सांस नहीं लेंगे। 13 अक्टूबर 1935 के दिन बाबा साहब ने नासिक में कहा कि वो हिंदू धर्म को छोड़ने का मन बना चुके हैं। आगे चलकर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 3.5 लाख दलितों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन सवाल यह है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, सिख, इस्लाम या फिर ईसाई धर्म क्यों नहीं? जबकि 1929 में उन्होंने खुद कहा था कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को ही चुना। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर यह वीडियो हिस्ट्री कनेक्ट की तरफ से उनको और उनके दलित अधिकारों के लिए किए गए महान कामों को एक ट्रिब्यूट है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी कहानी को जरूर पहुंचाइएगा। 14 अप्रैल 1891 के दिन एमपी के इंदौर जिले में महू नाम के गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। भीम पढ़ाई लिखाई में तेज थे, लेकिन उन्हें अपने साथ होने वाले भेदभाव से दिक्कत होती थी। स्कूल में अलग बिठाया जाता था, अलग घड़े से पानी पिलाया जाता था। तथाकथित अपर कास्ट के लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखते थे। हालांकि उन्होंने पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहीं उन्हें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी पता चला। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम के एक ऊंची जाति के टीचर उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ही भीम के नाम में अपना सरनेम अंबेडकर जोड़ा। भीम पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए टीचर्स ने उन्हें बंबई जाने को कहा और इसकी वजह से उनके पिता राम जी उन्हें मुंबई लेकर गए। मुंबई में उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन मिला, जो कि उस टाइम का इंडिया का नामी स्कूल हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया। वो अपनी कम्युनिटी में ऐसा करने वाले पहले थे। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबरों से उसको पास किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और इस टाइम पर बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। इस स्कॉलरशिप पर उन्होंने बीए पास किया। फिर 1913 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट की। फिर वो इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, लेकिन यहाँ उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, इसलिए उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ सिविल ऑफिसर की नौकरी की, लेकिन जाति के भेद ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऑफिस का चपरासी भी उन्हें उनकी जाति की वजह से इज्जत नहीं देता था, इसीलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और 1918 में बॉम्बे के सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में लेक्चरर बन गए। यहाँ से उनकी लाइफ बदल गई। इस कॉलेज में जल्दी ही वो एक शानदार टीचर और स्कॉलर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना और उन्हें अटेंड करना शुरू किया। उन्हें पता था कि दलितों की आवाज़ और उनके शोषण की कहानी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस बीच वो फिर से लंदन गए और इकोनॉमिक्स की पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ ही अपनी वकालत की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी कर ली। अंबेडकर काबिल थे और उन्होंने अपनी काबिलियत को दलितों के उत्थान में लगाया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। यह ग्रुप दलितों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज बनाने का काम करता था। अंबेडकर अपने कामों से दलितों का चेहरा बन गए थे, इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो दलित अधिकारों के लिए इनवाइट भी किए गए थे। साल 1935 में नासिक में अंबेडकर ने एक बड़ा डिक्लेरेशन किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म को छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनकी यह स्पीच मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्पीच में उन्होंने डिटेल में अपने लॉजिक दिए कि दलितों को हिंदू धर्म से क्यों अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को 2 भागों में बांटा, एक तो रिलीजन ऑफ रूल्स और दूसरा रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स, नियमों का धर्म और सिद्धांतों का धर्म। सिद्धांतों के धर्म में उन्होंने वेदों और उपनिषदों को रखा, जिसकी शिक्षाएं हिंदू धर्म में बहुत कम लागू हो रही थी, और नियमों के धर्म में आडंबर और धर्मशास्त्र से जुड़े धर्मों को रखा। उन्हें पता था कि हिंदू कभी भी अपने धर्मशास्त्रों को खत्म करने के लिए रेडी नहीं होंगे,
इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि अछूतों के लिए हिंदू धर्म के अंदर एक रिस्पेक्टेड लाइफ की उम्मीद करना बेकार है, इसलिए अपने जाति बंधन से बचने का एकमात्र तरीका है कि इस धर्म को छोड़ दिया जाए। उनकी इन बातों का खूब विरोध हुआ। खुद महात्मा गांधी ने कहना शुरू किया कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है जो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म यानी कोई घर या कपड़ा नहीं है कि कोई जब चाहे बदल ले। लेकिन अंबेडकर अडिग थे। हालांकि कंफ्यूजन अब यह था कि नया धर्म कौन सा हो। पहले वो इस्लाम धर्म को पसंद करते थे। 1929 में नोटिस टू हिंदुइज्म नाम के अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। उनकी इस बात का बहुत विरोध हुआ। हिंदू धर्म के कई ग्रुप्स ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या फिर सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जाति प्रथा यहां भी थी, इसलिए उन्होंने इसे नहीं अपनाया। फिर अंबेडकर ने वो किया जो एक रैशनल, पढ़ा लिखा और तार्किक आदमी करता है। अंबेडकर ने 20 सालों तक चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों को डिटेल में समझने की कोशिश की। तब जाकर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों, कोई और धर्म क्यों नहीं? जैसे ईसाई धर्म में अंबेडकर ने देखा कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के पास अगर पहुंचना है तो उन्हें जीसस को गॉड सन मानना ही होगा। फिर इसी तरह इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी था। मोहम्मद साहब कहते हैं कि इस्लाम मानने वालों को उन्हें ही खुदा का पैगंबर मानना होगा और ये बात भी माननी होगी कि वही इस्लाम के आखिरी पैगंबर है। कुल मिलाकर इन धर्मों के बेस में उन्हें लगा कि सब एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि उन पर कोई सवाल न उठाया जाए, वही अंतिम सत्य है। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म की डिटेल स्टडी की तो उन्हें पता चला कि बुद्ध तो खुद को भगवान मानते ही नहीं बल्कि इंसान बताते हैं। उन्होंने कभी भी बुद्ध को अलौकिक शक्ति नहीं कहा। ये बात अंबेडकर के लिए इंप्रेसिव थी, क्योंकि जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद और हिंदू अवतार जहां खुद को मोक्ष और मुक्तिदाता कहते थे, वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया और इस पर चलना अपने आप को खुद ही था। अंबेडकर को बौद्ध धर्म बाकी धर्मों से ज्यादा रैशनल यानी तार्किक लगा और उन्होंने देखा कि बुद्ध अपने ही उपदेशों में जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव को सही मानते हैं, जबकि बाकी धर्मों में यह बदलाव होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए बौद्ध धर्म से इंप्रेस होकर अंबेडकर ने कहा कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को अगर वास्तव में कोई काम करना है तो उसे बुद्धि या फिर तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसका दूसरा नाम विज्ञान है। लेकिन सिर्फ इस वजह से ही उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। एक और बड़ी वजह थी, जो थी महिलाओं के समान अधिकार। अंबेडकर मानते थे कि आज बुद्ध को लोग अहिंसा की थ्योरी के लिए ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने इक्वालिटी पर भी बहुत काम किया है। बुद्ध जहां शूद्रों को अपने साथ बिठाते थे, वहीं अपने संघ में महिलाओं को भी भिक्षु बनाते थे। यह उनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का उदाहरण था, जिससे अंबेडकर दलित और स्त्री के अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इसीलिए 20 सालों की डीप स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म दलितों के लिए परफेक्ट धर्म है। और फिर आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में उन्होंने पूरी विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस घटना को दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर के इस फैसले की वजह से 1950 तक जहां देश में सिर्फ 1.5 लाख बुद्धिस्ट थे, वहीं 1960 तक यह संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। आपको वैसे बताऊं कि धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर की डेथ हो गई और उनकी मौत के कारण यह आंदोलन ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और वो धीरे धीरे धीमा भी हो गया। हालांकि आज भी आप दलितों के बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने की खबर सुनते ही रहते होंगे। ये सब कुछ अंबेडकर जी के ही काम से प्रभावित है या फिर इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महान धर्म सुधारक भीमराव अंबेडकर की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।